पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त खौफ की लहर दौड़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन और एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने को है। लिस्टें तैयार हो चुकी हैं कि जो जो उम्मीदवार अपनी कागजात नामजद की जमा करवाएगा उसके लिए उसको गिरफ्तारी करने के लिए जनाब पूरी कोशिशें होंगी और उनको उन उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतरने दिया जाएगा। और इसके हवाले से हमाद अदर साहब ने ट्वीट भी कर दिया है कि जो उम्मीदवार अपने कागजात नामजद की जमा करवाए वो अपने एक और शख्स के साथ भी उसकी कागजात नामजद की जमा करवा दी जाए, ताकि गिरफ्तारी की सूरत में प्लान बी जो है वो मौजूद हो। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें आई हैं और बड़े बड़े सरप्राइजेस इस वक्त आना शुरू हो चुके हैं। और अगर यूं कहूं कि बड़े बड़ों के छक्के छूट चुके हैं तो ये कहना जनाब गलत नहीं होगा कि इमरान खान साहब की जानिब से एक बहुत बड़ी वारदात डाल दी गई है। ये वारदात क्या है, होने क्या जा रहा है, और अगले 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है। इस हवाले से हम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और कुछ जगहों पर इस वक्त इंटरनेट सर्विसेज बंद होने की इतलात हैं, मुकम्मल शटडाउन होने जा रहा है। ये मामला माजरा क्या है और इंटरनेट को क्यों बंद किया जा रहा है, आखिर वजह क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। एंकर इमरान खान रियाज साहब जो 5 माह बाद जो हैं वो बाजियाब हुए हैं, उनके हवाले से तशवीशनाक खबर है और वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, लेकिन मैं आपको हमेशा से बताता हूं कि जो जरदारी फार्मूला है वो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, अपने इंतखाबी मंशूर पर इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन होने के बाद ये दोनों पार्टीज जो हैं वो पीडीएम प्लस हुकूमत बनाएगी, यानी कि इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाएगी। तो ये एक पूरा फार्मूला है। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब में इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। बिलावल भुट्टो जो है वो आइंदा हफ्ते लाहौर आमद उनकी होगी और सियासी सरगर्मियों में मजीद तेजी लाई जाएगी। बिलावल भुट्टो लाहौर आमद पर सूबाई तंजीमों से मजीद मुशावरत भी करेंगे और इस मौके पर उन्हें दीगर जमातों की टिकट से महरूम उम्मीदवारों से राब्तों की रिपोर्ट भी पेश होगी। राय के मुताबिक बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अहम फैसले किए गए और उनका यह कहना था कि जिन हल्कों में उम्मीदवार सामने ना आए वहां औहदेदार इलेक्शन लड़ें और एक हफ्ते में तमाम हल्कों से उम्मीदवार फाइल किए जाएं। यानी कि एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर उम्मीदवार नहीं मिल रहे, सिर्फ चंद हल्कों की ये पार्टी रह चुकी है। अगर यूं कहूं कि एक सूबे की पार्टी है तो ये कहना जनाब इस वक्त गलत नहीं होगा। और फिर दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के पीटीआई से इंतखाबात की मुखालफत कर दी है। यानी कि मुखालफत तो ये लोग इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान जो है उनके साथ इत्तेहाद करने को तैयार हैं। ये बिल्कुल बात गलत है। ना पीटीआई की जानिब से इत्तेहाद हो रहा है और ना ही पीपल्स पार्टी ये इत्तेहाद करेगी, क्योंकि इन दोनों की आपस में आप पंजाबी में कहते हैं कि इट कुत्ते दा वैर। तो वो सारी चीजें हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ ही बैठ कर खा सकती है। जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट में हुआ तो एक और प्लस गवर्नमेंट इस तरह की बन जाएगी। तो इस सबके अंदर जनाब जरदारी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा क़यादत में आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद ना करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने पार्टी के सूबाई रहनुमाओं को हिदायत दी है और कि वो अपना दौरा पेशावर उनका है, उसके दौरान उन्हें ये जारी की हदायत को और बताया ये गया है कि आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता रोज़ पेशावर पहुंची, जहाँ उन्होंने गवर्नर के गुलाम अली से भी मुलाकात की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी की पेशावर गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आई है, जिसके हवाले से पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा और केपीके में टिकटों की तकसीम के हवाले से जो है वो जनाब बातचीत हुई है। और दूसरी जानिब पीएमएलएन ये अभी से अपनी फतह का ऐलान कर रही है। नून लीग बार बार ये बात कर रही है कि जनाब हमारी बात हो गई है और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन एक्ट जो है जो ताहियात अहली को 5 साल तक महदूद कर दिया गया था, एक पूरा इलेक्शन एक्ट 2024 पार्लियामेंट से बिल मंजूर किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है। और सुप्रीम कोर्ट से भी नवाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है, जिस तरह से इंसाफ इस वक्त तेजी से मिल रहा है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने यह बात की है कि 2018 में बहुत सी कुव्वतों ने नून लीग का रास्ता रोकने की कोशिश की। जनाब आप कुव्वतों का नाम लें और बताएं कि नून लीग के साथ कहां पर किसने ज्यादती की। इतनी हिम्मत है तो आप जनाब कुव्वतों का नाम ले दें। तो IMF की शराइत की वजह से आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो रहा है। आम आदमी का कलील तनख्वाह में गुजारा मुश्किल तरीन हो चुका है। इलेक्शन जीतकर आम आदमी की जिंदगी जो है उसको आसान बनाने के इक़दाम करेंगे और इलेक्शन जीतकर मुल्क की फिर से खदमत करेंगे।
एक बार फिर से जनाब नून लीग ने खिदमत करने का ऐलान कर दिया है और हमें इंतजार रहेगा कि नून लीग जो है वो अब की बार हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत भी करेगी, हमेशा की तरह खिदमत करेगी। जिस तरह से पहले जो है वो करप्शन के बाजार जो है वो गर्म होते रहे। तो खैर जनाब इस सबके अंदर बहुत बड़ी खबर जो अब की है कि छक्के छूट चुके हैं इस वक्त। छक्के किसने छिड़वाए हैं, मामला क्या है? इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी वारदात डाल दी है। ये एक बहुत यकीनी तौर पर एक सरप्राइज है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान और पाकिस्तान जो है मेरा इश्क है। आज एक चीज़ बड़ी बात है, लाहौर से ज़रा बता रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में। और जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि इत्तेदाद एहसन भी मेरे साथ हैं, यानी कि इत्तेदाद एहसन साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं की, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया, लेकिन वो भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हो सकते हैं। और वो कभी भी और किसी भी वक्त जनाब इस वक्त मामला ये हो सकता है कि एंकर जो इत्तेदाद एहसन साहब हैं वो भी पीटीआई में शामिल हो जाएं। और बड़ी बड़ी सियासी कुव्वतें जो हैं उनके हवाले से भी खबरें हैं कि वो भी जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा जनाब बन सकती हैं। लेकिन सबके अंदर परवेज खटक साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी की भी नहीं सुनते थे, ना हमारी सुनते थे, वो बल्कि अपनी मनपसंद के फैसले करते थे जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, और वो अपने ही मुताबिक फैसले लिया करते थे। और इवन के वो इस्टेब्लिशमेंट की भी नहीं सुनते थे, उनको बताते कुछ और थे, करते कुछ और थे। यानी कि एक ये बड़ी वजह हो सकती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बताते कुछ और थे, यानी कि ब्रीफ कुछ और करते थे इस्टेब्लिशमेंट को, और इधर से अपने फैसले कुछ और ले लेते थे। और ये उनके निकालने की एक बहुत बड़ी वजह बनी भी होगी। शेब शाहीन जो इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनका नाम मेरे ज़हन से स्किप हो रहा है, तो जनाब वो उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने मुझे खुद बताया जब रूस और यूक्रेन की जंग चल रही थी तो उस वक्त यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे से असला मांगा और मैंने ये असला देने से इनकार कर दिया कि हाँ मैं तुम दोनों की सुलह करवाने में तो हम किरदार अदा कर सकता हूँ, लेकिन मैं असला नहीं दूंगा, मैं किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। और ये वजह बनी कि इमरान खान साहब जो है उनको उनका तख्ता उल्टा गया बकौल उनके। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि उनकी जानिब से जो है वो बातें हो रही हैं। लेकिन जनाब इस सब के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऑनलाइन वर्चुअल जलसा है, तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है। पूरे सोशल मीडिया पर इस जलसे को ऑनलाइन दिया जो है वो चलाया जाएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के, यूट्यूब। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपनी तकारीर करेंगे। और दराए की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दावा कर रही है कि 5 लाख से ज़्यादा शुरा जो है वो इस जलसे के अंदर शरीक करेंगे होंगे। यानी कि अगर 5 लाख शुरा यहाँ से आ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फिगर हो सकता है। और ये फिगर जो है वो यकीनी तौर पर बाकी तमाम तर पार्टीज जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज उनके लिए हो सकता है। क्योंकि इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग है, लोग मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि वजह यह है कि उन्होंने टारगेट किया था नौजवान को, जो बच्चा था 15 साल का बच्चा उन्होंने बड़ा किया, उन्होंने 10 साल का बच्चा बड़ा किया, उन्होंने 5 साल का बच्चा बड़ा किया। तो उसकी वजह से उनको यहाँ से फायदा हो रहा है कि 2-2.5 करोड़ वोटर जो है वो नया रजिस्टर्ड हुआ है, वो जवान वोटर है, और वो वोटर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को ही वोट देगा। अब लेकिन जो इस फैसला है वो तो ये है कि 9 मई हो गया, 9 मई के बाद इमरान खान साहब के लिए कोई स्पेस मौजूद नहीं है। पंजाब के अंदर शेर अफजल मरवा साहब की गिरफ्तारी जो है उसी बात का सबूत है कि अब उनके लिए कोई स्पेस जो है मौजूद नहीं है। लेकिन बलोचिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है ज़ोप के, वहाँ एक वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन है। और कुछ अहम तरीन शख्सियात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जनाब शामिल होंगी। और आज जो 9 बजे वर्चुअल जलसा है उसके हवाले से ज़राए ये भी जनाब खबर दे रहे हैं कि इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो भी बंद हो सकती हैं, और सोशल मीडिया वेबसाइट जो है उनकी स्पीड को स्लो डाउन कर दिया जा सकता है। और यकीनन होंगी, इवन दो के ये फैसले जो हैं वो हो रहे हैं, तो ये भी एक अहम तरीन फैसला बड़ों की जानिब से हो गया है। तो इसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा वापसी उनका रास्ता इख्तियार हो सकता है, या उनको हुकूमत मिल जाएगी, या वो निज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे, या इमरान खान की वापसी हो जाएगी। तो ये तो बड़ा वाज़ेह कैटेगोरिकली मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि जनाब इमरान खान का इस निज़ाम में अब कोई हिस्सा मौजूद नहीं है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। 5 माह बाद उनकी वापसी हुई। आप सबको पता है कि वो क्यों गायब हुए। गायब होने की वजह यह थी कि उनका जो बयानिया था वो इंतहाई खतरनाक हद तक मकबूल हो गया था, और वो खतरनाक हद तक जा भी चुके थे, रेड लाइन क्रॉस हो भी चुकी थी, और उनको 5 बार उससे पहले गिरफ्तार भी किया गया, बेशतर मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी हुई, और फिर वो 5 माह के लिए अचानक से गायब हो जाते हैं। सियालकोट एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ पर हैं। अब उनका एक पॉडकास्ट भी आ गया। अब वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की सियासत में दोबारा से वो दिलचस्पी लेना शुरू हो गए हैं। वो ट्विटर पर एक्टिव हैं, और अभी तक कोई वीलॉग खैर उनका नहीं आया, लेकिन ट्विटर पर वो भरपूर तरीके से ट्वीट्स भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं मुखालफिन पर, PML पर, पीपल्स पार्टी पर, और निगरानों पर भी तनकीद की जा रही है जो निगरान हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं। लेकिन जनाब
उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं वो ट्वीट तो खैर आपको नहीं बताऊंगा, आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाकर देख भी सकते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का था, ट्वीट था, और उसके बाद उनके लिए एक बार फिर से मैसेज पहुंचा दिया गया है। आज वो शायद चकवाल के किसी फार्म हाउस में मौजूद थे, उनका अपना वहां पर एक फार्म हाउस है, तो वहां से वो सिद्दीक जान साहब जो हैं, सहाफ़ी हैं, उनके करीबी में हैं, उन्होंने कहा कि मेरी एंकर ईमान खान रियाज से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो उनका फार्म हाउस है चकवाल का, उनके घर की जाने वाले तमाम रास्ते जो है उनको बंद कर दिया गया। तो ये एक वाज़ेह मैसेज है, जनाब आप अभी जो समझ रहे हैं कि आते ही आप इनकलाबी बन जाएंगे, तो आप हाथ जो है हल्का रख लें, अभी भी आप जो है गिरफ्तार हो सकते हैं, अभी भी आप जो हैं हम आपको उठा सकते हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज एंकर ईमान खान रियाज साहब जो है उनको पहुंचा दिया गया है। आज उनके घर को ब्लॉक कर दिया गया था। तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। और इस सिंगर ब्रांच में निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।